नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसा कि आप लोगों के साथ स्वीकार किया था, वादा किया था, वचन लिया था, आप लोगों को आश्वस्त किया था कि बहुत ही सूक्ष्म, सटीक एवं अति उपयोगी, गोपनीय, रहस्यपूर्ण ज्योतिषीय चर्चाएं लगातार आपके साथ बना के रखेंगे, जिससे आपको, ज्योतिष के जिज्ञासुओं को, ज्योतिष पढ़ने वाले मेरे सहपाठियों को, मेरे मित्रों को, ज्योतिष में रुचि रखने वाले मेरे मित्रों को, मेरे आत्मजनों को, क्या ज्योतिष के अंदर और रहस्य हैं, कैसे हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, कैसे किया जा सकता है, वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ चर्चाओं में साझा करेंगे। किंतु समय की उपलब्धता, वर्तमान समय में कार्य करने की क्षमता, ये सब थोड़ा कई बार कार्यक्रम बनाने में थोड़ा अवधि उत्पन्न हो जाती है, देरी उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किंतु मेरा ध्येय, उद्देश्य, ज्योतिष के अंदर जो फैली हुई भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का, एवं जो ज्योतिष के अंदर छुपे हुए रहस्य हैं जिनसे और भी सटीक लाभ लिया जा सकता है। देखिए, कोई भी परामर्शदाता, कोई भी देवज्ञ, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी चिकित्सक अपनी योग्यता के आधार पे परामर्श प्रदान करता है। एवं मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर ने चाहा तो ये बिल्कुल सच ही है, कि हर परामर्शदाता अपने परीक्षक को, अर्थात पूछने वाले को सलाह देने, जिनको वो का कार्य कर रहे हैं, परामर्श देने का कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य अपने परीक्षक का लाभ, अपने परीक्षक को लाभ देने का होता है। और उस लाभ के माध्यम से जब परीक्षक, रोगी, वादी, समस्याग्रस्त व्यक्ति जब लाभ लेता है, तो वो अपने आप ही एक दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैंने उनके माध्यम से परामर्श किया और मुझे जीवन में लाभ मिला। कार्य सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कई बार कार्यों में कभी कभी त्रुटि हो भी सकती है। ज्योतिषी भी तो एक व्यक्ति ही है और दशाओं के अधीन है, तो उसको भी त्रुटि लग सकती है। आज का हमारा विशेष उद्देश्य क्या है? ज्योतिष में छुपे हुए रहस्यों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने का। आज एक और भी रहस्य आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के अंदर के जो अंश कला विकला हैं, हर राशि 30 अंश की है। मकर राशि के 6 अंश और 40 कला, अर्थात अंग्रेजी भाषा में कहें तो 6 डिग्री 40 मिनट, समय की इकाई के अनुसार इसे नापते हैं। 6 डिग्री 40 मिनट से सीमा आरंभ होती है और 10 डिग्री 10 अंश 53 कला 53 मिनट 20 विकला, अर्थात 20 सेकंड। 6:40 से लेके 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक ये एक समय का खंड है, यही कहें इसका खंड है। इस स्थान पे अभिजीत नामक नक्षत्र विद्यमान रहता है। ज्योतिषीय गणना में 27 नक्षत्र भविष्य कथन में लिए जाते हैं, किंतु अभिजीत का अपने आप में बहुत ही अद्भुत परिणाम है। अभिजीत नक्षत्र के अंदर जब कोई ग्रह
हो, या ये कहें कि लगन हो, पंचम स्थान हो या नवम स्थान हो, या ये कहें कि चंद्रमा हो, बहुत ही रोचक अद्भुत परिणाम देता है। आप इसे अपने जन्मांक के अंदर लगा के देख सकते हैं, अपने फीडबैक, अपना अनुभव हम लोगों के साथ मेल के माध्यम से साझा भी कर सकते हैं। आज की चर्चा है हर दिन के अंदर, हर प्रत्येक वार के अंदर बहुत विशेष खंड हैं जो वार घटी फल के रूप में प्रस्तुत हैं। परमाचार्य मिश्र के द्वारा इन खंडों को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य में, कि ये खंड किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत खंड है ये। कैसे समझे? एक वार जब उदय है, सूर्य उदय के साथ ही एक वार की उत्पत्ति होती है और अगले सूर्य उदय पे दूसरे वार की उत्पत्ति होती है। अर्थात ये तो इनकी अवधि तो 24 घंटे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी, रात अगर बड़ी है तो दिन छोटा हो जाएगा, लेकिन अवधि तो 24 घंटे ही रहेगी। एक पूरे दिन का जो दिन मान है, पूरे एक वार का जो मान है वो तो 24 घंटे ही रहेगा। इसीलिए एक पूरे वार के अंदर 60 घटियां होती हैं और एक घटी का जो मान है वो लगभग नहीं कहना चाहिए, सटीकता से है, प्रामाणिकता से 24 मिनट है। अर्थात 60 घटी का एक पूरा वार और प्रत्येक घटी का जो अवधि है वो 24 मिनट है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय में 24 मिनट का योग करते चले जाइए और एक एक घटी का निर्माण होता चला जाएगा। 30 घटियां बताई गई हैं। 30 घटी होने के उपरांत पुनः प्रथम घटी से दोबारा से गणना शुरू कर देनी चाहिए। इसके अंदर जीवन के बहुत ही विचित्र रहस्य जुड़े हुए हैं। मैंने कई बार जिसे कहना चाहिए कि चमत्कार पूर्वक ज्योतिष, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज हम प्रथम वार, रविवार, सूर्यवार, कुछ बंधुजन इसको इतवार भी कहते हैं, उसको भी हिंदी का ही शब्द, जो हिंदी में हो गए तो सब हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन ये रविवार है। रविवार के घटी फल जो बताए गए हैं, मैंने क्यों इसको आप लोगों को, देखिए मेरे आचार्य श्री जयनारायण जी, एक श्रद्धेय श्री जयनारायण जी, एक अपने वार्तालाप में एक बात कहा करते थे कि जब कोई भी घटना आप अपने जीवन में प्रामाणिकता से देखें तब उसके ऊपर कुछ कहने का साहस प्रदान कीजिए। वर्तमान जो चर्चा है ये आचार्य मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथों के अंदर प्राप्त हो रही है और इसका मैंने स्वयं अपने जीवन के अंदर अनुभव देखा है, कई बार देखा है। अद्भुत परिणाम देते हैं ये। आज हम रविवार के बारे में घटी फल बता रहे हैं। घटी फल कैसे निकालना है वो मैंने बताया आपको। प्रथम घटी में विवाह के बाद सफलता मिलती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक विवाह नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी, तो कोशिश कीजिए। विवाह वैसे तो एक स्त्री और पुरुष का मिलन है, किंतु सप्तम स्थान जोड़े बनाने का भी है। अर्थात इन लोगों को अपना रविवार का प्रथम घटी फल मैं कह रहा हूँ, अर्थात इन लोगों के साथ अगर व्यापार के अंदर कोई साझीदार है तो इन लोगों को तुरंत लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। दूसरा घटी फल, ऐसे लोग व्यापार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से धन कमाते हैं, अर्थात इनको बचना चाहिए नौकरी करने से या किसी के नीचे दास्ता करने से। कोशिश करें अपने व्यापार को करें तो इनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तीसरा घटी फल, ऐसे लोगों को अक्सर यदा कदा व्यवसाय के अंदर विवाद उत्पन्न होने से इनको हानि हो सकती है।
चौथा घटी फल, निजी व्यवसाय इनके लिए अनुकूल है, जैसा कि दूसरे में भी आया था। पांचवें में भी व्यापार से ही लाभ है। छठे में दुर्लभ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो कि बड़ी ढूंढ के लानी पड़ती हों, उनसे इनको लाभ मिलता है। सातवां जो कार्य है वो स्त्री संबंधित कार्य है, अर्थात जो महिलाएं हैं वो कोई ऐसे कार्य है जिनके अंदर पुरुषों की अधिकता रहती है, उसका कार्य कर सकती हैं। और अगर कोई पुरुष हैं तो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें महिला प्रसाधन, सौंदर्य आदि इत्यादि के चीज़ें देखी जाती हों। आठवां घटी फल, खाद्यान्न के काम को कभी भी ना करें, अर्थात खाने पीने के काम को ना करें, अन्य कोई काम कर लें। नौवां घटी फल, यात्रा और भ्रमण के कार्य से लाभ है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रैवलिंग एजेंसी का कार्य कर सकते हैं। वाद विवाद, 10वां घटी फल, वाद विवाद और मुकदमेबाजी से लाभ होता है, अर्थात ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार से जननेता बन सकते हैं या फिर विधि कानून का कार्य कर सकते हैं। 11वां, शरीर संबंधी काम करें, अर्थात जो हमारी ये देह है, ये हमारा तन है, इसके संबंधित क्या कार्य हो सकते हैं। देखिए वैसे तो जो बाल काटने वाले निपुण व्यक्ति हैं वो भी तो इसी का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी है। या ऐसा कोई जो हमारे शरीर के साथ सीधे सीधे जिनका संबंध बनता है, ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बहुत लाभ रहेगा। 12वां घटी फल, विरोधियों से नुकसान देता है, इसलिए विवाद से क्षमा कीजिएगा बचना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि एक में विवाद उत्पन्न करके लाभ है, तो यहाँ पे विवाद से बचना चाहिए। 13वां घटी फल, चौपाई के कार्य में लगे, अर्थात वैसे तो चौपाई यहाँ पशु को बोला है, किंतु आधुनिक काल में पशु तो कम हो गए, तो व्यक्ति चाहे तो 4 पहिए की गाड़ियों का कार्य कर सकता है और उससे उसको लाभ मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर, यह आवश्यक नहीं है कि इसके अंदर केवल वो क्या कहना चाहिए इसको, कि वो गाड़ियों की सेल परचेज करे, अपितु ऐसा भी कोई कार्य कर सकता है जिसमें अपनी वाहन के अंदर, 4 पहिए की वाहन के अंदर लोगों को इधर से उधर ले जाना हो, सामान को इधर से उधर ले जाना हो, किसी भी प्रकार से चौपाई का प्रयोग करने का इसमें शास्त्र वचन देता है। 14वां घटी फल, विवाह संबंधी कार्य, अर्थात कैटरिंग का कार्य है, टेंट का कार्य है और सौंदर्य प्रसाधन का कार्य है, इस प्रकार के कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा। 15वां घटी फल, शुरुआत में थोड़ा झटका लगता है, पहले से सोच लेना चाहिए कि बहुत शुरुआत के अंदर कई परेशानी आ सकती है, बाद में सफलता काफ़ी मिलती है। 6ठा घटी फल, कॉलोनी और भवन का निर्माण करें, अर्थात निर्माण कार्यों के साथ जुड़े हुए ये है। 17वां घटी फल, यात्रा से संबंधित काम ना करें, एक में यात्रा से फायदा मिल रहा था, लाभ मिल रहा था, दूसरे में यात्रा से हानि होने के संकेत दिखाई देते हैं। 18वां घटी फल, सरकारी संबंधों से लाभ देता है, कुछ लोग सरकार, व्यवस्था, प्रशासन के अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं और कुछ लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो इन लोगों को व्यवस्था से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। 16वां घटी फल, देवी देवताओं से संबंधित शुभ कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पे मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी हैं, भगवान ईश्वर की धार्मिक पुस्तकों का कार्य करने वाले लोग भी हैं, सभी प्रकार का जो देवी देवताओं से हम जिनको मानते हैं, कोई भी पंथ हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, उसके लिए। 20वां घटी फल, सहयोगी मिलेंगे और सेना का कार्य करें, अर्थात टीम बना के कार्य करें, टीम लीडर, सेना भी इसमें सीधे सीधे शामिल है। 21वां घटी फल, व्यापार में हानि रहेगी, ऐसे लोग व्यापार से बचें और आजीविका के लिए किसी प्रकार की नौकरी करें, तो इनके लिए खूब लाभ रहेगा। 22वां घटी फल, इनको एक जगह विधि कानून से संबंधित फायदा मिल रहा था, इनको थाना, कोर्ट, कचहरी, सेना के काम से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 23वां, फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना व्यवहार, मित्रता पूर्वक व्यवहार इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 24वां घटी फल, खेल का काम, फौज के काम। देखिए फौज तो हमारी जो सेना है वो उसके काम अपने आप में अलग हैं, किंतु उनके इतनी बड़ी व्यवस्था को बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है,
तो हर वस्तु कोई सेना तो नहीं बना रही, उनके लिए भी तो लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। तो सेना से संबंधित जो सामान हो सकते हैं, उत्पाद हो सकते हैं, उनका कार्य करने में इनको लाभ मिलता है। 25वां घटी फल मध्यस्थता और बिचौलियों का काम शुभ होता है। अभी तो सरकार व्यवस्था ने बहुत बोला कि बिचौलियों को, खैर चलिए वो देखिए प्रशासन का एक हिस्सा है, वो शासन का एक हिस्सा है, वो जैसा उचित समझे, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग, ब्रोकरिंग, मध्यस्थता, मीडियोकर का काम करने से बहुत लाभ रहेगा। बहुत विभिन्न माध्यम है बिचौलियों के कार्य करने के। 26वां घटी फल खरीद बेच का, यहाँ भी ट्रेडिंग का ही कार्य आ रहा है, अर्थात उधर से खरीदा, इधर आपने उसको सेल कर दिया, खरीद बेच का कार्य करें। ट्रेडिंग के लिए विशेषता क्रय विक्रय लाभ भवती। ये संस्कृत के शब्द हैं। आचार्य श्री ने मुझे हमें या हम सबको ऐसा शिक्षित किया कि आप इसको लगा के देखिए और बहुत अद्भुत परिणाम मिलेंगे इसके अंदर। 27वां मध्यस्थता और सरकारी सहकारी सलाहकारी के कार्य में लाभ मिलता है। 28वां शुभ मंगल कार्य से जुड़ने से लाभ प्राप्त होता है। 29वां रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन घबराहट या मन के अंदर संकोच ना रखें, आगे बढ़ें, खूब लाभ मिलेगा। 30वां घटी फल निर्माण कार्य, पेड़ पौधे से संबंधित कार्य करेंगे, बागवानी से संबंधित कार्य करेंगे, बहुत लाभ रहेगा। एक बार मैंने किसी से पूछा कि आप विदेश में वो लोग रहते हैं, तो मैं उससे पूछा कि आप वहाँ क्या कार्य करते हैं, तो उन्होंने कहा हम वहाँ पे गार्डनिंग का कार्य करते हैं। तो गार्डनिंग का तो बाग बगीचे का ही कार्य है, लेकिन उनका कार्य बहुत व्यापक रूप में था। अब आप इसको देखिए, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ज्योतिष की जानकारी भी अच्छी रखते हैं, ज्योतिष के कार्य में लोग हमेशा संलग्न रहते हैं। एक दिन उनके जन्मांक के अंदर वार घटी फल से फल निकालने की चेष्टा कर रहे थे, तो मैंने उनसे केवल इतना पूछा कि मैंने कहा क्या आप कभी प्रचार के कार्य में, अब वर्तमान में तो आप नज़र आ रहे हैं कि ज्योतिष का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, क्या पूर्ववर्ती समय में कोई प्रचार के कार्य में भी आप रहे? उन्होंने कहा कि मैं एक प्रसिद्ध टीवी चैनल के साथ कार्य करता था और ये बात कोई नहीं जानता, आपने ये कैसे वो देखा? मैंने कहा मैंने इसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, ये आचार्य श्री मिश्र की कृपा है, उनके जो वचन हैं, उन्होंने जो शास्त्रों को पढ़ के शिक्षित होके और हमें दीक्षित किया, विभिन्न प्रकार से उन्होंने ऐसे, देखिए जीवन के अंदर एक अच्छे आचार्य का, गुरु का मिलना भी एक ईश्वरीय कृपा है। इस प्रकार से हमने देखा रविवार के जो घटी फल हैं उसमें 30 घटी फल हमने बताए। 31वें खंड में अगर आपका जो जन्म हुआ है तो फिर दोबारा पुनः पहले खंड से दोबारा से आरंभ कर दें, क्योंकि इसमें 30 घटी फल हैं और 30 घटी फल की ही आवर्ती दोबारा होती है अगले दिन के सूर्य उदय तक, अर्थात जिस दिन सूर्य उदय हुआ है उससे अगले दिन के सूर्य उदय तक प्रत्येक साथ में जोड़ते चले जाएं, आपको बहुत ही अद्भुत रोचक परिणाम मिलेंगे। बहुत सारी कुंडलियों के अंदर, जन्मांगों के अंदर इसे लगाया, आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको उचित लगे तो बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे नए प्रोग्राम, नए कार्यक्रम आप तक मिलते रहें। त्रुटियों के लिए विशेषतः क्षमा, उसका कारण है कि मनुष्य होने के नाते किसी से भी त्रुटियां हो सकती हैं, हमसे भी होंगी। एक गालिब साहब का शेर है, वो बहुत ही बेहतरीन मेरे को जीवन में लगता है, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। तो गलतियां तो इंसान होने के नाते हो सकती हैं। इसी प्रकार से हमारे परमाचार्य श्री जयनारायण जी भी ये कहा करते थे कि हम ज्योतिष कर रहे हैं, हम कोई ईश्वर तो है नहीं, तो गलतियां त्रुटियां हमसे होंगी और त्रुटियों को सहज स्वीकार भी करना चाहिए और उससे आगे बढ़ने के लिए फिर दोबारा से प्रयास करना चाहिए। इन अभी तक मैंने रविवार के घटी फल के बारे में आपसे बताया, एक एक करके इस पे खंड बनाएंगे और फिर
सोमवार चंद्रवार के बारे में घटी फल बताएंगे। आप अपने जीवन में जो जिस वार को पैदा हुए हैं उससे निकाल के देखें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। प्रणाम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए।